नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। मौजूद हैं हम इस वक्त ओखला के आली विहार इलाके में, और जहां पर हम खड़े हैं ये आली विहार का बारात घर है, सामुदायिक केंद्र इसको कह सकते हैं, जहां पे शादी ब्याह यहाँ पे किए जाते हैं या घरों के छोटे मोटे फंक्शन यहाँ पे किया जाता है। और ये इसकी जो व्यवस्था है वो आप पूरे से देखते हैं किस तरह से अस्त व्यस्त ये पूरा बारात घर पड़ा हुआ है। अंदर की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। बाहर से मैं अपने कैमरा पर्सन से एक बार कहूँगा कैमरा पैन करके दिखाएंगे किस तरह की इसकी स्थिति है, किस तरह की इसकी हालात है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी विजय बाबुल चौहान, जो कि बीजेपी के नेता भी हैं और सामाजिक काम में हमेशा आली विहार के समस्याओं के लिए हमेशा आगे भी रहते हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। सर, शुरुआत करेंगे सबसे पहले इस बारात घर का एक हिस्सा कहेंगे हम, एक हिस्सा इस्कॉन टेम्पल के पास भी था, और उसके लिए सुनाई में आया कि आपने 7-8 साल से कोर्ट में उसकी लड़ाई भी लड़ी, तो क्या नतीजा था, क्या था उसका पूरा मामला था, पहले उसके बारे में बताइए। इस बारात घर को लगभग 30 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा परम आदरणीय मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा जी के द्वारा बनाया गया। इसको ये बारात घर इसलिए बनाया गया, ये पंचायत की ज़मीन थी कि आली विहार जो इतनी बड़ी कॉलोनी बसी हुई है, वो कहीं ना कहीं शादी ब्याह फंक्शन करने के लिए, छोटे छोटे कार्यक्रम करने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं थी, क्योंकि ये इनलीगल कॉलोनी हुआ करती थी। पर ये हम कई लोग बहुत खुशकिस्मत थे कि इतनी बड़ी जगह हमको मिली और इसके अंदर एक बहुत सुसज्जित और अच्छे तरीके का बारात घर बना। उसके बाद आपने एक चीज़ देखी कि जिस तरीके से पिछले 26 सालों से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार आई शीला दीक्षित जी की। शीला दीक्षित जी ने इस बारात घर का जो पिछला वाला हिस्सा है, मतलब ये बारात घर 2 हिस्सों में बट गया, जबकि पूरा बारात घर एक ही हुआ करता था। पीछे इसका किचन था, बड़ा हॉल था, इसके अंदर 8-9 दुकानें। उस वाली जगह को शीला दीक्षित सरकार, कांग्रेस सरकार के टाइम पर 3 रुपए की लीज के ऊपर इस्कॉन संस्था को दे दिया गया। ये बात किसी को भी ना तो सार्वजनिक की गई, ना ये बात किसी को पता चली, अपने आप दे दिया, अपने आप उन्होंने इसको दे दिया। लिखित में उनका टेंडर हो गया, जो भी चीज़ अंदर खाने किया, कांग्रेस सरकार का एक बड़ा भ्रष्टाचार था। इस बारात घर को सुपुर्द कर दिया। इस बारात घर के अंदर आपने देखा होगा एक दीवार लगा दी गई, वो दीवार लग गई, और इस्कॉन जो संस्था थी, वो संस्था की जितनी भी गाड़ियाँ, ट्रक, ऑटो, कुछ करके वो लोग उस पार्ट को, पीछे वाले पार्ट को अपने लेबल के ऊपर यूज़ करने लगे, और कहीं ना कहीं ये बारात घर 2 हिस्सों के अंदर बट गया। जिस बारात घर को इस तौर पर बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि इसके अंदर कम से कम 2 से 3 शादियाँ एक दिन के अंदर हो जाएं, वो बामुश्किल एक हिस्सा रह गया इसके अंदर, दूसरा हिस्सा पूरा का पूरा इस्कॉन के पास चला गया। और ये कहानी लगभग 10 साल चलती रही। रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से हम लोगों ने इसके अंदर एक पटिशन माननीय हाई कोर्ट के अंदर लगाई, और जब ये लड़ाई चालू हुई, जब इसका खुलासा होना चालू हुआ कि आखिर ये लीज़ किसने की, लीज़ अगर की गई तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, क्यों उसको न्यूज़पेपर में ऐड के द्वारा नहीं किया गया, किसकी मिलीभगत थी, उस टाइम के जो भी कांग्रेस के विधायक यहाँ हुआ करते थे उनका उसके अंदर हाथ था। तो ये जो जनता की प्रॉपर्टी थी, जो जनता की चीज़ थी, जो जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी, उसको उठाकर पूरा का पूरा एक अमीर किसी सोसाइटी को दे दिया गया, इस नाम के ऊपर कि वो लोगों के लिए काम करते हैं। लोगों के काम करने की बात दूर है, पहली चीज़ है कि लोगों की ज़रूरत के लिए जो चीज़ बनाई गई थी वो चीज़ लोगों तक मिलती। माननीय न्यायालय के अंदर पिछले 8 वर्षों से लगातार हम लोगों ने इसकी पैरवी की, इस केस को हमने लड़ा, और अभी आपने देखा होगा कि ऐसी शुभ घड़ी आई। आज मैं इस बात की सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है आज का। आज गुरु पूर्णिमा है कि अभी पिछले दिनों ही एक ऐसा आदेश आया है माननीय हाई कोर्ट से कि इस्कॉन वालों को ये जो हमारा पार्ट था बारात घर का, उसको खाली करके जाना पड़ा है। अब वो खाली करके इसको चले गए हैं। पूरा का पूरा बारात घर आज हमारा आली विहार को समर्पित हुआ है। आली विहार की चीज़ 8 से 9 साल की लड़ाई के बाद वापस गरीबों की चीज़ गरीबों को मिली है। आज ये बारात घर अगर वापस आली विहार के लोगों के पास आया है, तो आप ये मान के चलिए इस बारात घर के अंदर आपने इसके हालात देखे होंगे। इतने टाइम के अंदर हम ये देखते थे कि जो इस्कॉन के लोग बैठे थे या कोई और
वो कुछ बारात के अंदर कुछ भी नहीं करने देते थे। ये बारात घर आप देखेंगे चारों तरफ से टूट फूट गया। इसके अंदर बच्चों के खेलने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं रही जहाँ बच्चे प्रॉपर तरीके से खेल पाते। पूरे देश के अंदर करोड़ों शौचालय बने। कमाल की बात देखिए, आपने शायद ये दिखाया हो, बारात घर के अंदर जो शौचालय बना हुआ उसके हालात आपने देखे होंगे। कभी वो शौचालय उसके अंदर नहीं बना, कभी मेंटेन नहीं हुआ। शादी ब्याह या कोई फंक्शन होना हो तो आप ये सोचने का विषय था, कहीं ना कहीं मेरी माताएं बहनें या बुजुर्ग किसी को भी अगर टॉयलेट आ जाए तो वो कहाँ जाएगा। तो ऐसी चीज़ जो मूलभूत सुविधाएं थी उसके अंदर नहीं है। पूरे बारात घर के अंदर देखते हैं एक पेड़ नहीं है, एक पौधा नहीं है। यहाँ पर ओपन जिम के नाम पर कुछ नहीं है, बच्चों के खेलने के नाम पर कुछ नहीं है। तो आज ये सौगात जिसको पिछले 8 वर्षों में लड़कर हम वापस लेकर आए हैं, इसके लिए मैंने लेटर लिखा है, माननीय दिल्ली के राज्यपाल साहब को लिखा है लेटर, इसमें डीडीए को लेटर लिखा है, दिल्ली सरकार को लेटर लिखा है। और इसमें बहुत बड़ा सहयोग जो है इस काम को करने में, जो मुझे शक्ति दी, जो मुझे ताकत दी, वो हमारे सांसद श्री हर्ष मल्होत्रा जी जो चुनकर आए हैं पूर्वी दिल्ली से, उनका सब चीज़ों का सहयोग है इसके अंदर। उनको भी लेटर ये लिख के दिया रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने, और उन्होंने पूरा इसका विश्वास दिलाया है कि बहुत जल्दी आप देखेंगे इस बारात घर का पूरा नक्शा बदलेगा। अब बारात घर जैसे कि आप लोगों को मिल गया है, आरडब्ल्यू को मिल गया, यहाँ के लोगों को मिल गया, तो एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने, क्योंकि पूरी तरह से इसकी व्यवस्था जो है चरमराई हुई है। तो ऐसे में इसको ठीक ठाक करना, उसके बाद कम से कम सालों लग जाएंगे इसको। इसकी मेंटेनेंस के लिए माननीय सांसद जी से बात हुई है और बाकायदा उनको रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन का लेटर प्रोवाइडेड कराया है। डीडीए को लिखा है, एलजी को लिखा है, हमने दिल्ली सरकार को भी लिखा है। इसमें ये आप कहीं ना कहीं लिख के रखिए कि आज अगर चीज़ हमारे पास वापस आई है तो आज कम से कम हम लोग इसकी पैरवी करने वाले लोग बने हैं। और निश्चित तौर के ऊपर जिस प्रकार से पूरे देश का क्षेत्र का विकास भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, या सांसद जी ने जो एजेंडे तय किए हैं आने वाले समय के लिए, आप निश्चित मानिए उनकी ये जानकारी के अंदर नहीं था। आज ये जानकारी के अंदर चीज़ पहुंचाई गई है, तो उन्होंने निश्चित तौर के ऊपर वायदा किया कि बहुत जल्दी इस बारात घर को सुसज्जित किया जाएगा। इसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रोवाइडेड कराई जाएंगी। डीडीए के अंदर हमने ये भी लिख के दिया है कि इस बारात घर की जो मेंटेनेंस है या इसकी जो देख रेख है, जैसा आप सरिता विहार और अदर हमारे आसपास देखते होंगे, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन को दिया जाए। अगर ये रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन को दिया जाएगा तो रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन इसको मेंटेन रखेगी, बच्चों के लिए आउटडोर इंडोर गेम की व्यवस्था बनाएगी, यहाँ के एटमॉस्फेयर को चेंज करेगी। और आप कहीं ना कहीं देखें, सरिता विहार के जितने बारात घर हैं आपने देखे होंगे, बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए यहाँ कोई पर्टिकुलर एक जगह होगी, एक लाइब्रेरी ऐसी कम से कम यहाँ पर होनी चाहिए, या ऐसा हम इसमें प्रयास करेंगे कि जहाँ पर बुजुर्ग आके न्यूज़पेपर पढ़ सकें या अपने कुछ टाइम बैठकर समाज के हित की बातें कर सकें किसी तरीके से। और पीछे की जो उसके अंदर दुकानें हैं, कहीं ना कहीं जब ये रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन को समर्पित होगा तो मदर डेयरी या जो सब्जी की दुकानें, ऐसी मूलभूत छोटी मोटी चीज़ें वो कहीं ना कहीं इस बारात के अंदर इस्टेब्लिश होंगी। इसके अंदर चौकीदार के नाम पर हमने देखा था कि चौकीदार के नाम के ऊपर 2 लोगों की सैलरियां जाया करती थी। ये ऑर्डर के ऊपर और ये प्रोसीडिंग के दौरान आया है, पर चौकीदार कभी आज तक नहीं देखा। जिसको जैसे मनाए उसने ऐसे उसको यूज़ किया है। इसकी जो बद से बद हालत हुई है, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी रही, जिसने इसको उठाकर इसकी लीज इस्कॉन के लिए की और इसको हमसे छीनने का काम करा। अभी हमने एक चीज़ और देखी थी, पीछे एमपी वाले इलेक्शन थे, तो एमपी के इलेक्शन के अंदर आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे कुलदीप जी साहब, वो यहाँ पर आए थे घूम के, और पता चला था कि वो लोग ये कह रहे थे कि इस बारात घर को तोड़कर यहाँ पर स्कूल बना दिया जाए। हम लोगों ने कहा कि हम स्कूल के विरोधी नहीं हैं, स्कूल बनना चाहिए, पर स्कूल के लिए आज हमारे पास एमसीडी का स्कूल है और यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी के ऊपर है, और उसके अंदर कई एकड़ ज़मीन है। 5वीं तक वो स्कूल बना है। हमने कहा स्कूल अगर बनाना है तो स्कूल 12वीं तक आप उसको बना दें। उसके अलावा भी हमने ये कहा कि अगर और स्कूल बनाना चाहते हैं या कुछ और, तो डीडीए की बहुत सारी भूमियां हैं इसके आसपास कॉलोनी के, आप उनके अंदर कहीं ना कहीं इसको बना दें। पर उनकी नीयत खराब थी, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हैं। आपने देखा मिलकर चुनाव भी लड़ रहे थे ये लोग, एक ही है, चाहे कांग्रेस कह दूं चाहे आम आदमी पार्टी कह दूं। इस बारात घर को, लोगों की मूलभूत सुविधाओं को ख़त्म करना चाहते थे। इस बारात घर का वो हाल करना चाहते थे कि ये लोगों के पास ना रहे, और ये जिस प्रकार से चल रहा है इसको मोटी लीज लेकर या कुछ और किसी तौर के ऊपर इस ज़मीन को ख़त्म कर दें कि हमारे पास कल को हमारे बच्चों की शादी ब्याह करने के लिए भी कोई ज़मीन ना बचे। पर ये तो माननीय न्यायालय का मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ अपने सांसद जी का, हर्ष मल्होत्रा जी का, कि जिनके आदेश से और जिनकी प्रेरणा से
आगे बढ़कर आज ये कहीं ना कहीं बारात घर वापस हम कॉलोनी वालों को मिला है और एक बड़ी लड़ाई माननीय न्यायालय के अंदर हम लोग जीत कर आए हैं। विजय चौहान जी, आप और रेखा चौहान जी काफ़ी लंबे समय से आली बिहार के लिए संघर्ष कर रहे हो और बीजेपी में आप लोग हो, लेकिन बीजेपी का कोई बड़ा पद भी आप लोगों के पास नहीं है और इतने छोटे से पद में फिर भी इतना बड़ा संघर्ष आप कर रहे हो। आपको नहीं लगता कि बड़े बड़े धुरंधर या यूँ कह लेके बड़े बड़े खिलाड़ी चुनावी जो हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे टक्कर लेना कहीं ना कहीं डर नहीं लगता आपको? मैं एक बात तो पहले आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक कार्यकर्ता होता है वो कभी पद की लालसा नहीं करता। पद संबोधन के लिए हो सकता है, पर आपका अपना इज्जत, आपकी अपनी प्रेस्टीज, आप अपने मेहनत और कामों से आप उसको इकट्ठा करते हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं बस खाली, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और इन कामों को करने के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं, इन कामों को करने के लिए आपका हौसला होना चाहिए, आपका अपने लोगों के प्रति प्यार होना चाहिए और उनके लिए जो उनके अधिकार छीने जा रहे हैं उन अधिकारों को लड़ने के लिए आपका मद्दा होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ आपके पास हैं तो कोई लड़ाइयाँ इतनी बड़ी नहीं हैं, चाहे कानून से लड़ना पड़े चाहे सरकार से लड़ना पड़े, आप उसको लड़ सकते हैं और निश्चित तौर के ऊपर उसके अंदर जीत पा सकते हैं। इसके लिए आप कहते हैं कि बहुत सारे धुरंधर, काम करने के लिए बहाने नहीं बनाने चाहिए। आज दिल्ली के अंदर आप देख रहे हो एक काम नहीं हो रहा, सिर्फ बहाने बनाए जा रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के द्वारा पूरे बहाने बनाए जा रहे हैं। दिल्ली चाहे पानी से डूब गई हो, लोगों के राशन कार्ड ना बने हो, पेंशन ना बनी हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक के अंदर लोग ना आए हो, यहाँ पर कोई काम दिल्ली के, चाहे अभी अब लेटेस्ट आपने देखा बिजली के दाम बहुत बढ़ा दिए। तो ये सब चीज़ें क्या है कि आप लोगों के लिए काम नहीं करना चाहते थे, आप सरकार और सत्ता को हथियाना चाहते थे। तो अगर आपके अंदर ये मुद्दा है, ये मेरे अपने लोग हैं, मेरी अपनी कॉलोनी है आली विहार, मेरा एक एक जीवन का क्षण, एक एक पल इन लोगों के लिए समर्पित है। और जब जब कोई चीज़ इनके हक की छीनी जाएगी तो विजय चौहान, रेखा चौहान इसी तरीके से खड़े हुए नजर आएंगे और इनकी लड़ाई को ज़मीन से लेकर न्यायालय तक या सरकार तक, कहीं तक भी लड़ना पड़े, हम लोग निश्चित तौर के ऊपर लड़ेंगे। यह है आली बिहार का इकलौता बारात घर। जो तस्वीरें आप, जो वीडियो आज हमारे कैमरे के माध्यम से पूरे इस बारात घर की देख रहे हैं, किस तरह से इसकी व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है। काफ़ी लंबे समय से इस्कॉन टेम्पल के पास इसका आधा हिस्सा था जो शीला सरकार के द्वारा उनको दे दिया गया था, लेकिन अब पूरी तरह से आली बिहार की आरडब्ल्यू को, आली बिहार के लोगों को ये बारात घर सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन व्यवस्था चरमराई हुई है, समय लगेगा। अब देखना बहुत अहम है कि आने वाले समय में कितना समय इस बारात घर को लगता है फिर से तैयार होने में, और दिल्ली सरकार का और यहाँ के विधायक का कितना इसमें योगदान रहेगा वो भी आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।